हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। TTRC.in वेबसाइट पे अब एक नया कोर्स लॉन्च हो गया है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, जिसमें एंड्रॉयड ऐप एक प्रोफेशनल तरीके से डेवलप करना वी विल लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपको कुछ भी नहीं पता एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, आप बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, तो लेटेस्ट जो एंड्रॉयड स्टूडियो है 4.1.1 उसमें हम जो लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड 11 उसको भी इंक्लूड करके हम एक ऐप, हाउ टू डिजाइन इन ए बेटर वे, हाउ टू क्रिएट बैकएंड इन ए बेटर वे, फायरबैक्स इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू यूज़ गूगल एड मॉब, एड्स कैसे लगानी है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि एंड्रॉयड ऐप एक ऐसी कोर्स है जिसमें आपको किसी दूसरे के लिए डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप खुद से भी एंड्रॉयड ऐप डिज़ाइन करोगे और प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे तो उससे भी आपको इनकम होगी। जो एड मॉब है, एड मॉब की इंटीग्रेशन से या तो फेसबुक एड की इंटीग्रेशन से आप उससे इनकम कर सकते हो। हम चलेंगे गूगल प्ले स्टोर पे और सर्च करेंगे हमारे जो TTRC रायगढ़ के एप्लीकेशंस हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइप के एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप के हम डेवलप कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सो उसी हिसाब से आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन अगर इस कोर्स की बात करें, इसमें हम बेसिक लेवल से लेके पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे। उस एप्लीकेशन की सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगी। ओके, ये एक प्लस पॉइंट होती है। देखिए, मैंने कुछ भी आपको समझाया, आपने उसको किया, हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, हो सकता है कुछ कोड हो जिसमें आप गलत कर जाएं, तो इसलिए आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगी, जिससे आप लोग घर बैठे उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बेटर तरीके से उसको कंपेयर कर सकते हो। ओके, सो अभी जो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं TTRC रायगढ़ के जरिए, वो देखिए, ये एक है हमारे PGDCA DCA के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह का अगर नोट्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और एक है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, जिसमें आप C, जावा, पाइथन वगैरह प्रोग्रामिंग कोर्सेस आप फ्री में पढ़ सकते हो। इसमें आपको कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे फ्री एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। ये एक एप्लीकेशन है उत्कल मोशन पिक्चर्स, जो इसमें उड़िया शॉर्ट फिल्म से अवेलेबल है। अगर आप उड़िया समझते हो तो आप इसको देख सकते हो, या तो एज ए रेफरेंस आप इसको ले सकते हो। इस टाइप के एप्लीकेशन भी आप बना सकते हो। ये एक गेम है, फ्लाइंग बर्ड गेम, एक 2D के गेम है, जिसको आप एज ए बिगिनर भी इसको आराम से बना सकते हो। ये एक कोड्स एंड मेमेस का एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कोड्स आप शेयर कर सकते हो उस एप्लीकेशन के जरिए। ओके, सो इसी टाइप के ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी टाइप के हम बहुत सारे एप्लीकेशन आगे भी देखेंगे, उसके एग्जांपल्स, और बनाने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी सारे एप्लीकेशंस आगे बनेंगे और अपडेट होते रहेंगे, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वन टाइम एनरोलमेंट कॉस्ट है 999, और इसमें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। ओके, पूरी लाइफ टाइम। याद रखिए, इसमें जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे आपको मिलेंगे, और जितने भी सोर्स कोड्स अपडेट होंगे वो भी सारे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो है ना बढ़िया सा कोर्स। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आप अपने कंप्यूटर में एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपकी किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, इसी में हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। आज के डेट में अगर हम किसी दूसरे IDE की बात करें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यूजिंग व्हिच यू कैन राइट ए प्रोग्राम इन ए बेटर वे,
अच्छी तरीके से अगर आपको आसानी से प्रोग्राम लिखना है तो आपको कोई भी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करनी है। ओके, सो अगर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें, अगर आप नेटिव ऐप डेवलप करना चाहते हो तो यू हैव टू यूज एंड्रॉयड स्टूडियो। और एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आप अपने कंप्यूटर में यूज करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपकी ध्यान लाना चाहूँगा TTRC.in वेबसाइट पे। इसमें और बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेस अवेलेबल हैं जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वैसे भी आप फ्री में भी कर सकते हो। ये जो हमारे एप्लीकेशन से अवेलेबल हैं इसमें आपको फ्री में भी मिल जाएंगे वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, इसमें आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं प्री रिकॉर्डेड जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। अगर आप चाहते हो कि ये 1-on-1 आप लाइव क्लासेस अटेंड करो तो लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं। ये जितने सारे कोर्सेस यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो C हो, जावा हो, पाइथन हो या तो कोई बिगिनिंग के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स हो, आप किसी भी कोर्स की लाइव ऑनलाइन क्लास में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है कोर्स जो आपको चाहिए तो आप क्वेरी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर जो दी गई है इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करनी है। तो आप या तो आप ईमेल में मेल कर लीजिए business.ttrc@gmail.com पे, आपको उसकी जवाब मिल जाएगी। सो इन शॉर्ट, कोई भी कंप्यूटर कोर्स, मैथ और कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी कोर्स आपको अगर लाइव अटेंड करनी है तो आप TTRC.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए जो यहाँ पर हैं वो ठीक है, अगर कोई अवेलेबल नहीं है और आप जानना चाहते हो कि वो कब अवेलेबल हो जाएगा, कब तक, तो भी आप क्वेरी कर सकते हो। ओके, तो अब हम आते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें सिस्टम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो वैसे भी आप गूगल में सर्च करोगे तो ये तो मिल ही जाता है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है जो इसमें दिखाया गया है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि ये देख लेते हैं और वो इससे ये कंफर्म हो जाते हैं कहाँ इतना होगा तो चल जाएगा। तो उससे ये जो पहला वाला है ये तो करेक्ट है। विंडोज 7, 8 या 10 कोई भी हो, आपको 64 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो वन बाय वन मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा एंड प्लीज़ स्टे विद द वीडियो। इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। ओके, बहुत सारे मीथ होते हैं और इसमें भी बहुत सारा मीथ है। इसमें जो अभी मेंशन किया गया है मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या मीथ है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो पहला ऑप्शन है इसी को देख लेते हैं। हाउ टू नो दैट योर कंप्यूटर इज रनिंग ए 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फॉर दैट गो टू योर दिस पीसी। आप इसमें स्टार्ट में क्लिक करो, यहाँ पर आपको दिस पीसी मिल जाएगी। अगर कहीं नहीं मिल रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये जो फाइल एक्सप्लोरर है आप इसको खोल लो। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिस पीसी दिखा रहा है, आप इसमें राइट क्लिक करो, देन गो टू प्रॉपर्टीज। ओके, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये देखिए आपकी प्रोसेसर क्या है, आप में राम आपने कितना इंस्टॉल किया हुआ है, आपकी सिस्टम टाइप क्या है। ओके, और इसमें पेन और टच की सपोर्ट है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। सो ये वाला हमें चाहिए था 64 बिट। सो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं, हमारे यहाँ पर है। ओके, फिर आते हैं मेमोरी पे। मेमोरी एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये देखिए ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ये परफेक्ट है। खुद गूगल कह रहा है कि अगर आपकी सिस्टम में ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो आप चला सकते हो। ठीक है, और चला सकते हो और अच्छे से चला सकते हो, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, सो 4 GB मिनिमम 4 GB RAM होगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो आप इंस्टॉल कर लोगे, लेकिन वो हैंग होता रहेगा। सो 8 GB रिकमेंडेड, खुद गूगल भी कहता है कि कम से कम 8 GB होगा
तो आपकी अच्छे से चलेगा। नहीं तो 4 GB में भी इंस्टॉल हो जाएगा और चलने लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बार बार हैंग हो सकता है। जबकि 8 GB में थोड़े अच्छे से चलेगा। और मैंने अपना कंप्यूटर आपको दिखाया, मेरा 16 GB है, तो और बेहतर तरीके से चलेगा जरूर। देन 2 GB अवेलेबल डिस्क स्पेस मिनिमम, 4 GB रिकमेंडेड। ठीक है, 500 MB फॉर IDE प्लस 1.5 GB फॉर Android SDK एंड एम्यूलेटर सिस्टम इमेज। ओके, सो ये उसने बता दिया कि इतना चाहिए, लेकिन मैं आपको अभी एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करके दिखाता हूँ कि जो एम्यूलेटर है वो कितना स्पेस ले लेता है। क्योंकि जब आप पहले एम्यूलेटर को इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम पे तो ठीक है, जो स्पेस दिया है उतना लेता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप उसमें काम करते जाओगे ये जो एम्यूलेटर है वो ज़्यादा स्पेस लेता रहेगा। तो इसमें ये दिक्कत हो जाएगी आपको कि अगर आपने ये मान के चला कि मुझे 2 GB या 4 GB स्पेस सफिशिएंट है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ये कभी मत मान के चलिए कि 4 GB स्पेस आपके लिए सफिशिएंट होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एंड्रॉइड स्टूडियो है जिसमें हम काम करेंगे आगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हम चलेंगे एवीडी मैनेजर। सो ये मैंने जो एम्यूलेटर यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखिए इसकी साइज कितनी है। सो साइज ऑन डिस्क यहाँ पर ये शो कर रहा है 4.7 GB, जबकि मैं अगर इसको इंस्टॉल करूँ तो ये इतना स्पेस नहीं लेगा। ओके, लेकिन इंस्टॉल के बाद ये धीरे धीरे स्पेस लेने लगता है। अब हम यहां पर क्लिक करेंगे, वाइप डाटा करेंगे, यस, तो देखिए कितना हो गया 1.9 GB, लगभग 2.5 GB का एक्स्ट्रा डाटा उसने रखा था। ओके, तो ये अगर आपके कंप्यूटर में स्पेस ही नहीं है एक्स्ट्रा 2 GB का, इसमें 2.53 GB एक्स्ट्रा ले लेता है। जितने आप एप्लीकेशंस करोगे धीरे धीरे वो जगह ले लेगा। तो अगर ये एक्स्ट्रा स्पेस आपके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, एमुलेटर रन नहीं करेगा, वो हैंग हो जाएगा। ओके, सो इसलिए ये मत मान के चलिए कि इसमें जो लिखा है 4 GB दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। और अगर इसकी बात करें, आज के डेट में हमारा जो कंप्यूटर है वो नॉर्मली 1 TB 2 TB हार्ड डिस्क के साथ आता है, तो इट शुड नॉट बी ए इश्यू फॉर एनी कंप्यूटर। ओके, कोई भी कंप्यूटर के लिए ये इश्यू नहीं होना चाहिए। हाँ, राम की इश्यू हो सकती है। आज के डेट में मिनिमम 4 GB राम तो हर एक कंप्यूटर में आता ही है, चाहे वो डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो। अगर आपको ज़्यादा राम की ज़रूरत है तो आप उसमें एक्सटेंड करा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप 16 GB राम रखिए, तभी बेटर तरीके से आप काम कर पाओगे। ओके, अब आते हैं लास्ट पॉइंट, हमारा जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है। सो अगर आपकी कोई नए मॉनिटर है जो 1 2 या 3 4 साल पुराना है तो इसमें ज़रूर ये वाला स्क्रीन रिजोल्यूशन होगा। अगर कोई पुराना मॉनिटर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कैसे चेक करोगे कि आपकी स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, देन चलेंगे डिस्प्ले सेटिंग्स। सो यहां पर हमें देखिए स्क्रीन रिजोल्यूशन दिखा रहा है। इसकी जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन है 1920 मल्टीप्लाई बाई 1080। ठीक है, ये डिस्प्ले रिजोल्यूशन है। हमने कैसे जाना, हमने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, फिर गए डिस्प्ले सेटिंग्स में। ओके, फिर यहाँ पर ये डिस्प्ले सिलेक्ट होगा, अगर नहीं है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर आपको डिस्प्ले रिजोल्यूशन मिल जाएगी। मिनिमम डिस्प्ले रिजोल्यूशन क्या है, 1280 मल्टीप्लाई बाई 800, जबकि मेरे पास उससे बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन है 1920 मल्टीप्लाई बाई 1080। ओके, सो ये नॉर्मली ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगभग सारे मॉनिटर आज के डेट में, अगर आपके पास LCD या LED है
तो ये रिजोल्यूशन तो सपोर्ट करता ही है। अगर कोई पुराना मॉनिटर होगा आपके पास, जो पुराने टीवी की तरह जो मॉनिटर थे, हाँ, जिसमें मान लीजिए ये मॉनिटर है, पीछे एक लंबा सा ऐसे होता था, ओके, सो इस टाइप के जो मॉनिटर थे उसमें शायद ना हो, लेकिन अगर आपके पास कोई एलसीडी या एलईडी है तो ये ज़रूर आपकी ये नए रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता होगा। सो हमने क्या जाना कि हमारे पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो 7 हो, 8 हो, 10 हो, कम से कम 8 GB का RAM होना चाहिए। ठीक है, ये जो कम से कम 4 GB लिखा है मिनिमम, इसको भूल जाइए, मिनिमम 8 GB होना चाहिए। जो रिकमेंडेड है हम हमेशा उस पे जाएंगे, ओके। और अगर हार्ड डिस्क स्पेस की बात करें तो कम से कम आप मान के चलो कि 40 GB के हार्ड डिस्क स्पेस आप में खाली होना चाहिए, ओके। तो हाँ, ये कैसे पता करोगे, ये मैंने छोड़ दिया कि आप में कितनी अभी हार्ड डिस्क में स्पेस बचा है। सो उसको चेक करने के लिए हम वही दिस पीसी पे चलेंगे, दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। पिछली बार हमने राइट क्लिक किया था, इस बार दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे सी ड्राइव में 6 GB अभी जगह खाली है और एफ ड्राइव में 24 GB खाली है, ओके। सो उसी हिसाब से आप जब इंस्टॉल कर रहे हो तब ये चेक कर लो कि आपके जो हार्ड डिस्क है उसमें कम से कम 40 GB की स्पेस हो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के, ओके। आप चाहे 2-3 एमुलेटर भी आप चला सकते हो। 2-3 एमुलेटर की ज़रूरत कब पड़ती है? एमुलेटर क्या है? ये एक वर्चुअल डिवाइस से आप फिजिकल मोबाइल में चेक ना करके इसमें चेक कर रहे हो, ओके। मैंने यहाँ पर एक ही इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें एक में आपको दिक्कत क्या आएगी कि ये एक अलग टाइप की स्क्रीन है जो 480x800 पिक्सल सपोर्ट करता है। मान लीजिए आप दूसरे मोबाइल में भी चेक करना चाहते हो जो कि 6 इंच का है, या तो कोई टैबलेट में आप चेक करना चाहते हो, तो आपको उसी हिसाब से अलग अलग एमुलेटर्स सेट करनी होगी ताकि आप अलग अलग डिवाइस के लिए चेक कर सको। तो उसके लिए आपके हार्ड डिस्क में स्पेस होनी ज़रूरी है। आप जितने एमुलेटर्स एक्स्ट्रा इंस्टॉल करोगे उतने ज़्यादा स्पेस इसमें आप वो ले लेगा, ओके। जैसे कि देखिए मैं ये 6 इंच का ये जो डिवाइस है मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, या तो ये 6.3 इंच का इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ये देखने के लिए कि उसमें कैसा दिखेगा। तो ये मैं क्लिक करूँगा, फिर नेक्स्ट में क्लिक करूँगा, फिर इसमें API लेवल में चूज़ करूँगा किस लेवल की API मुझे चाहिए। इसमें मतलब 110 चाहिए कि 111 चाहिए, क्या चाहिए मुझे वो सिलेक्ट करूँगा, ओके। फिर मैं नेक्स्ट दूंगा। सो इसमें देखिए इसकी जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है ये दिखा दे रहा है कि कितना रिजोल्यूशन का इसका स्क्रीन है, ओके। तो मैं उसके लिए भी इसको कर पा रहा हूँ सेटिंग, इसका मतलब ये है, ओके। सो ये देखिए अभी कितना ले रहा है, 513 MB स्पेस ले रहा है, क्योंकि मैंने इसको अभी अभी इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये चलता जाएगा, खाली मैं सिंपली इसको प्ले करा दूंगा तो आप देखेंगे कि ये जगह बढ़ जाएगी, ओके। सो सिंपली टू से कि हार्ड डिस्क स्पेस कम से कम 40 GB की रहनी जरूरी है, ओके। सो इन शॉर्ट, अगर आप एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना चाहते हो और आपकी एंड्रॉयड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो ये कोर्स स्पेशली आपके लिए है। इस कोर्स से आप एनरोल कर लीजिए और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को शुरू से लेकर आखिर तक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विथ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। बहुत सारे हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसमें बनाएंगे और उसकी सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगी, और वो जो सोर्स कोड है आप उसको अपनी जो एजुकेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो उसकी एप्लीकेशन बना के आप प्ले स्टोर में भी अपलोड कर सकते हो, ओके। सो बहुत सारे आपकी सोर्स कोड आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन की, जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी स्टडी में और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने में, और आपको एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर बनाने में, ओके। सो देर किस बात की, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आज ही एनरोल करिए। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो इसके और सारे डेमो क्लासेस आने वाले हैं आगे, आप उस डेमो क्लासेस को देख सकते हो। एक क्लास हम पिछले वीडियो में हमने डाला हुआ है, उसकी लिंक की डिस्क्रिप्शन भी उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें आप एक एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाओगे अगर आप एक बिगिनर हो,
उसको दिखाया गया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि एंड्रॉयड ऐप किस तरह से डेवलप होती है नेटिव वे में। कोई वेबसाइट आप इस्तेमाल करके करते हो रेडीमेड, उसकी उतनी डिमांड नहीं होती है। एंड्रॉयड ऐप एज ए एंड्रॉयड ऐप डेवलपर आप काम नहीं कर सकते हो। अगर कोई आपसे डेवलप करना चाहता है कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन, देन वो हमेशा नेटिव डेवलपर ही चाहेंगे। ओके, थैंक यू।